राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य देव को जल चढ़ाने से संबंधित कुछ नियम बताऊंगी। अगर हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन करें। अगर आप बिना स्नान करे भी सूर्य देव के दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। इनके दर्शन करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जल अवश्य अर्पित करें, लेकिन जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। अगर आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, या धन का अभाव है, या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका सूर्य मजबूत होगा तो मान सम्मान बढ़ता है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें किसी चीज़ से कभी भी डर नहीं लगता। स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें रोज़ सूर्य देव को जल अर्पित करना जरूरी है और कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि करें, उसके बाद आप सूर्य देव को जल दें। अगर सूर्य देव दिखाई ना दें तो आप किसी भी पात्र में सूर्य को जल दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सूर्य देव दिखाई दें तभी आप जल दें। पात्र के उस जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी के गमले में ना डालें। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। जल तांबे के लोटे से ही अर्पित करना चाहिए। दोनों हाथों से आप पात्र को पकड़िए। जब आप दोनों हाथों से पात्र को पकड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथ के दोनों अंगूठे उस पात्र पर स्पर्श ना करें जिससे आप जल दे रहे हैं। जब हम सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो उसकी धार की कोई भी छींटे हमारे पैर पर ना पड़े और जल अर्पित करते समय हमें मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, जैसे ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, या फिर आप गायत्री मंत्र के द्वारा भी सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य को जल अर्पित करते समय हमारा मस्तक हमेशा झुका हुआ होना चाहिए। आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। एक परिक्रमा कर सकते हैं या फिर आप 3 परिक्रमा भी कर सकते हैं, उसी जगह खड़े होकर जहाँ पर आपने जल अर्पित किया है। सूर्य देव भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पैरों में जूते चप्पल ना पहने। अगर आप चाहते हैं तो पैरों के नीचे आसन रख सकते हैं। जो आपने जल अर्पित किया है उसको 2 उंगलियों के द्वारा अपने मस्तक और हृदय पर अवश्य स्पर्श करें। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा हो रहा है, तो आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें गेंदे का पुष्प, रोली, अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। यदि आप अपना शीघ्र विवाह चाहते हैं, मनचाहे जीवन साथी की कामना है, तो तांबे के पात्र में जल में आंवले का रस, हल्दी और कनेर का पुष्प डालकर सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए। रविवार से शुरू करके आप हर रोज मंत्रों के द्वारा सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें, उसमें रोली डालें, अक्षत डालें, लाल कनेर का पुष्प डालें
और सूर्य को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपके दोनों हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की सभी किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव को जल अर्पित देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर ना आए तो ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करें। सूर्य को जल हमेशा सुबह के समय जल्दी से जल्दी उठकर देना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी तेज या चुभने लगे तब जल देने से कोई लाभ नहीं होता। सूर्य को जल देने के बाद ओम आदित्य नमः का मंत्र अवश्य करना चाहिए। भक्तों, ये थी कुछ जानकारी सूर्य को जल अर्पित करते समय क्या करें और क्या ना करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।